नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कार्यों की समीक्षा आज भाजपा संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा की गई। बैठक में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी की ओर से चलाए जाने वाले अभियानों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर चलाए जा रहे संकल्प से सिद्धि तक अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही विधायकों से पूछा गया कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में अभियान तक क्या क्या कार्य किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। वहीं बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने कहा कि संकल्प से सिद्धि अभियान के साथ आपातकाल पर कार्यक्रम की योजना बनी है। वहीं आगामी कार्यक्रमों को लेकर जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी है। वहीं बीजेपी की समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि अब बैठक बीजेपी की समीक्षा नहीं, आत्ममंथन के लिए रखी गई है। जिस तरह से प्रदेश की स्थिति है उसे लेकर आनन फानन में यह बैठक रखी गई है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। जब आप सबको पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था, संविधान को नुकसान पहुंचाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी, कांग्रेस के उस काले कारनामे को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का और जो आपातकाल के दौरान जिन्होंने यातनाएं झेली उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होना है। प्रदेश में सरकार ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं उनके नेता शामिल हैं, इसलिए ये बैठक इमरजेंसी में रखा गया है कि 1.5 साल में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और ये समीक्षा नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों का ये आत्ममंथन करने का बैठक। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बासु शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल बासु शर्मा जी आपसे ही करेंगे, क्या समीक्षा बैठक वाकई ज़मीनी कार्यों की निगरानी थी या फिर सरकार की गिरती साख को बचाने की प्रक्रिया? देखिए तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। वो निरंतर अपने जो भी कार्य होते हैं, चाहे संगठन के हो, अभी सरकार के कार्य हो, निश्चित रूप से समीक्षा समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री निश्चित समीक्षा करते हैं। इसी क्रम में आज विधायक दल की बैठक रखी गई और भी मीटिंग्स हुए, सारे विषय में चर्चा हुए। क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि हमारा भी अभियान चल रहा है कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, तो उसको जनता के बीच में जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो जनता जो हमने काम करके बताया इस 11 साल के अंदर, उसको जनता तक धरातल तक उस बात को पहुंचाना और उसको जो योजनाएं मोदी जी द्वारा संचालित की जाए वो नीचे तक उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इसको लेके विधायक गणों से भी चर्चा की गई। और जो पहले इससे पहले मीटिंग में जो टास्क दिए गए थे उसकी समीक्षा की, उसको कार्य तक कहां तक गति तक पहुंचा है। तो लगातार समीक्षाएं हो रही है और निश्चित रूप से सरकार जमीनी स्तर पर उतर के काम करना चाह रही है और जनता के लिए जो हो सकेगा उससे बढ़कर काम करना चाह रही है। जी बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, आप इस बैठक को आत्ममंथन कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो जो कार्य किए गए हैं, विकास कार्य जो हैं, उनको लेकर चर्चा करना गलत नहीं है। आत्ममंथन कैसे हो सकता है? जी सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। ये अरुण जी, अभी कुछ दिन पहले भी इनका एक चिंतन शिविर हुआ जिसमें इन्होंने कहा था, यही सारी बातें की थी कि ये सारा हो रहा है। तो उसमें भी हमने यही सवाल किए थे कि जब विधायक दल की बैठक होती तब भी यही काम होता है, मंत्रिमंडल की बैठक होती तब भी यही काम होता है। और आप आमतौर पर देखेंगे विधानसभा सत्र के दौरान विधायक दल की बैठक होती है आमतौर पर, या उसके अलावा कोई विशेष अगर कोई विषय रहता है तो कहीं ना कहीं आज की अटकली यही थी कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ चर्चा हो। इनके बीच में अगर मीटिंग लेने आए हैं इनके प्रभारी तो और वैसे भी कोई जानकारी नहीं मिली। इतना समय तो समीक्षा बैठक तो आपके कार्यकाल में भी होती थी अभिमन्यु जी, पहली बार थोड़ी ना हो रही है कहीं पर। अगर सरकार भले ही कांग्रेस की रही हो तब भी समीक्षा बैठक होती थी, आज भी वही समीक्षा बैठक है। वो तो हर सरकार का निर्णय है अपना समीक्षा करने का। वही अरुण जी, मैं वही कह रहा था कि जो हमने जनरली देखा है वो या तो विधानसभा सत्र के समय देखा है या तो विशेष ऐसा कुछ विषय आता है तब जब ली जाती है इमरजेंसी में मीटिंग वो है। तो इसीलिए जो है हमें लग रहा था कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कुछ चर्चा हो इस बैठक में। लेकिन जहां तक के जानकारी मिली तो उतनी कुछ खास जानकारी दी नहीं अरुण साहु जी
जो मैं उनको सुन रहा था अभी, उनके बाइट में भी उन्होंने कहा और जो मीटिंग के बारे में जानकारी दी, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं खींचतान ज्यादा है और मंत्री तय करने में परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। और अब तो 3 मंत्री और बनाने की बात चल रही है हरियाणा के फॉर्मूले पे जी। तो कहीं ना कहीं जो खींचतान है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसा लगा कि इनके प्रभारी आए थे और जो इनके बीच में जो अभिमन्यु जी, अगर सरकार मंत्री बनाने में सक्षम नहीं है, अगर बीजेपी सरकार मंत्री नहीं बना पा रही, तो कांग्रेस को सहयोग कर देना चाहिए, क्या गलत है? नाम दे देना चाहिए कि ये नाम अगर तय हो जाए तो सरकार और अच्छी चल सकती। देखिए नाम देना हमारा काम नहीं है, हाँ, लेकिन मंत्री पद जो खाली है उसको भरने की मांग करना जरूर हमारा काम है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी के पास कितने सारे विभाग हैं। आज आबकारी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, परिवहन विभाग तो उनके पास है, उसके अलावा खनिज विभाग तो उनके पास है। लगातार पूरे प्रदेश भर में खनन माफिया आज गोली चला रहे हैं, तो कहीं खंभों से बांध कर लोगों को पीट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, इससे समझ में आ रहा है कि मिसमैनेजमेंट कहाँ हो रहा है। आज युक्ति उपकरण को लेकर के पूरे प्रदेश भर में असंतोष की स्थिति पैदा हुई है। विपक्ष के साथ साथ आज टीचर्स फेडरेशन भी काली पट्टी बांध करके जो विरोध कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो आपके स्वयं के आप मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने तो 57,000 60,000 टीचरों की नियुक्ति करने का उस समय वादा किया था। तो शिक्षा मंत्री इस वजह से जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग खुली उससे भी अछूता रह गया शिक्षा विभाग, क्योंकि उसमें युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही थी। तो उसमें भी एक लाइन ऑर्डर में लिखी हुई थी कि शिक्षा विभाग में अभी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अभी नहीं खुलेगी। तो ये सारी चीजें जो है अफेक्ट कर रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें हों, उनमें क्या बात होती है, ये भी बात हुई है कि विधायकों को 2 टूक के निर्देश दिए गए हैं कि सारी पार्टियों के आपको कार्यक्रमों में आना है और जमीन पे रह करके आपको जनता के लिए काम करना है। माने इनके सारे विधायक जो मंत्री हैं हवा में उड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मीटिंग में कहीं ना कहीं से सामने आई है कि ये हुई है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो जन सरोकार जो आपके फैसलों से जनता का हित जो है रुका हुआ है, जैसे मंत्री पद का निर्णय आपको लेना है, ये सारा जितनी जल्दी से जल्दी करें। आपके संगठन में आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या बैठकें करते हैं, उससे हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है। लेकिन जो जन सरोकार की चीजें हैं वो जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। तो जिस तरीके से देखा जाए बाबूलाल जी, जो समीक्षा बैठक हुई है, बीजेपी उसमें विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है, कितने विकास कार्य हुए, तो वहीं कांग्रेस इसको आत्ममंथन शिविर कह रही है। क्या विपक्ष की भूमिका यही रह गई कि अब सवाल करते जाइए, सरकार कुछ भी कर रही हो, या फिर सरकार वाकई में आत्ममंथन कर रही है? देखिए, विपक्ष को जैसा मुद्दा समझ में आता है उसका वो विपक्ष विरोध करती है जी, वो एक सामान्य बात है। और जो ये समीक्षा बैठकें जो हो रही है, मेरी जानकारी अच्छी तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की सामान्य व निरंतर प्रक्रिया है। ये कोई अलग से विशेष आयोजन नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसी समीक्षाएं करती रहती है। इस बार कुछ विशेष ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने विधायकों से एक एक को सुशासन त्योहार के दौरान संकल्प से सिद्धि के जो अवसर हैं उसके कितनी शिकायतें आई थी और कितनी तुम्हारे क्षेत्र में समाधान हो गया है, कितना हो रहा है, कितनी प्रक्रिया में है, ऐसी जानकारियां विधायकों को ले रही है। और इससे क्या होगा कि विधायकों की कार्यों की जानकारी, उनकी सक्रियता की जानकारी भी संगठन को मिलेगी, सरकार को मिलेगी। और उस आधार पर यदि आगे कोई कार्यक्रम करते हैं, ये जैसे मैं कहूं कि जो गरिमा ओढ़ कर जो है मंत्री पद का, मंत्री विधायकों को जो है, मंत्री और विधायकों को जो है मिलने जुलने से जो कतराते हैं, लोगों से, आम लोगों से मिलने जुलने को कतराते हैं, उन्हें जरूर अनुसरण करना चाहिए। ऐसी सलाह दें कि वो अनुसरण करें, कि जनता से मिले, जनता की बातों को सुने, समझे, इस बात को करें वो उस चीज। और जहां तक दीपक वैद्य ने आत्ममंथन कहा, तो आत्ममंथन करना बुरी बात क्या है? आत्ममंथन तो और वो अच्छी चीज है, समीक्षा से भी बेहतर चीज है। अगर कोई पार्टी अपनी गलतियों की आत्ममंथन कर रही है और उसको वो अपनाती है, समझती है, और उस आत्ममंथन का जो निष्कर्ष निकलता है उस पर कोई एक्शन लेती है, तो वो आत्ममंथन भी बेहतर होता है। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम है एक सामान्य निरंतर जो है संगठनिक प्रक्रिया है। मेरी जानकारी तो यही है। जी बिल्कुल। बासु शर्मा जी के पास जाऊंगा। बासु जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के बीच बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपने 6 साल के रिपोर्ट कार्ड से आश्वस्त है? देखिए, निश्चित तौर पे तोमर जी अभी सरकार बने हुए 1.5 साल हुए हैं। हमारी सरकार 1 साल को ही, तो हमारे मंत्रीगणों ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यों को बताया कि हमने 1 साल के अंदर कि हमारी सरकार ने क्या क्या करके दिखाया है।
वो लगातार हमारी सरकार, और अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार गांव का दौरा किए, सारे गांव में गए, जिलों में गए, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो निरंतर ये प्रयास किया गया है जो मोदी की गारंटी के तहत हमने वादा किया था वो धरातल पे कितना उतर रहा है और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए, सो सारा चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण और विधायकगण हमारे जो है निश्चित रूप से देख रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रश्न उठा रहे हैं ये दीपक बैज जी के, जैसे आपने भी कहा, वो कह रहे सरकार फेल हो चुकी है। सरकार फेल नहीं हो चुकी है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप कोई बात होता है आप उठ के आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, बाइट दे देते हैं। अरे आपके नेतृत्व में कितने काम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार में थी वो सत्ता से उतर गई, लगातार चुनाव आपके नेतृत्व में हार गए। दीपक बैज जी आप फेल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पर प्रस्तुताना छोड़िए, पहले अपने आप को देखिए। आपके नेतृत्व में जितने काम हुए वो सारे काम जीरो साबित हुए हैं, तो आप पहले अपने आप को देखिए, फिर दूसरे पर प्रश्न करें। दूसरी बात, विधानसभा सत्र के समय देखा गया, विधानसभा सत्र में निश्चित रूप से काम, विधानसभा सत्र के समय ये विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। कांग्रेस का ऐसा मानना है, तो ऐसा मानना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस ही है। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि हम लगातार विधायक हो चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, हम समय समय पर उनकी बैठक लेते हैं और बैठक लेने के बाद सारे कार्यों की समीक्षा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जनता के बीच रहने का काम करते हैं और जनता के लिए काम करने के लिए पार्टी है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, धरातल पे उतर के काम करने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस का अपना रूल है कि वो विधानसभा सत्र होगा तभी विधायकों की बैठक लेंगे, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अब दूसरे सवाल इन्होंने उठाया कि मुख्यमंत्री के पास कितने विभाग हैं, तो अभिमन्यु जी को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास कितने विभाग थे। ये कह रहे थे अभी जो मुख्यमंत्री उनके पास 5-6 विभाग हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास 6-7 विभाग थे, बड़े बड़े विभाग थे। तो क्या ये कहना है कि अभी मुख्यमंत्री के पास ज्यादा विभाग थे तो पहले भी आपके मुख्यमंत्री के पास इतने विभाग थे तो साथ में मुख्यमंत्री काम कर रहे थे? तो ऐसा तुलना नहीं होता है। अभी निश्चित रूप से मंत्री पद खाली है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द भर्ती करेंगे। इसमें यह कह देना कि मुख्यमंत्री के पास इतने सारे विभाग हैं तो इसलिए काम करने में उनको, ऐसा कुछ नहीं होता है। कांग्रेस को पहले अपना भी देखना चाहिए, उसके बाद सवाल उठाने चाहिए। देखिए तोमर जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हम कामों को, संगठन के कामों हो चाहे पार्टी के काम हो चाहे सरकार का काम हो, जनता के बीच ले जाने का काम करती है। और अभी जैसे मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां हैं वो हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। लगातार अभी 29 जून तक लगातार हमारे कार्यक्रम हैं। जी बिल्कुल, अभिमन्यु जी के पास आऊँगा। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से आपने सवाल उठाया था बीजेपी पर करके कि इनके सीएम के पास कई विभाग हैं, अब बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं आपके सीएम के पास भी कई विभाग थे, उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला था। तो वही तो मैं कह रहा था, उनसे 2-4 गिना देते मुझे, मैं तो गिना रहा हूँ ना मुख्य विभाग कौन से हैं जो उनको, जो हमारे में आपके सीएम के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके पास एक से ज्यादा विभाग थे कि नहीं थे? मैं गिना देता हूँ। उसके बाद वित्त विभाग थे, सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग, खनिज विभाग, जनसंपर्क विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? मैं गिना रहा हूँ, मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेगा। आप उठा रहे हैं सवाल, अभिमन्यु जी आपने उठाया सवाल, अभी मैं गिना रहा हूँ। भाई अरे गजब नहीं है, आप भी सवाल उठा रहे हैं। आपको अपने मुख्यमंत्री का विभाग नहीं पता है और अभी विभाग बताने लगे। अभी बताइए ना, 7 विभाग थे कि नहीं थे, आप बता दीजिए। मुख्य विभाग बता रहा हूँ, आप बताइए। आप देखिए, पर्यटन विभाग आज मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके अलावा आज आबकारी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, इसके लिए हमारे में अलग मंत्री थे। उसके अलावा आपके में और कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास है। उसके अलावा आप और बड़ा विभाग बोले तो परिवहन विभाग भी उन्हीं के पास है। ये सारे विभाग हमारे अलग अलग मंत्रियों के पास थे। ये मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके सीएम के पास जो विभाग थे वो ठीक हैं, अगर बीजेपी के सीएम के पास विभाग है तो गलत हैं, ये क्या बात? अरे अरुण जी, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ अगर मंत्रालय बांटना है तो सारे बांटने चाहिए। साबित नहीं हो रहा, क्या तर्क दे रहे हैं आप? तर्क क्या है अभिमन्यु जी, ये तो बताइए, आपका तर्क बताइए। ये नहीं, आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पास विभाग थे तो ठीक है, अभी के मुख्यमंत्री पास विभाग है तो क्या आप बोल रहे हैं कि इतने सारे विभाग हैं? तो इसे तर्क क्या है बताइए ना। सुन लो भाई। हाँ बताइए। मेरा तर्क ये है कि हमारे में 2 मंत्री 3 मंत्री नियुक्त करने बचे नहीं थे, साल भर हो गया था। इस प्रकार की कोई बात नहीं थी, सारे मंत्रिमंडल बटे हुए थे। यहाँ 3 मंत्री कम है, इसीलिए मैं ये कहा जा रहा है कि इनके पास एक्स्ट्रा विभाग है। तो वो सीएम संभाल रहे हैं, उसको सीएम खुद देख रहा है। अभिमन्यु जी, कोई वो सीएम खुद संभाल रहे हैं, वो देख लेंगे। बीजेपी का अपना मसला है, वो खुद देख लेंगे, क्योंकि आपके सीएम के पास भी रहे हैं। आप ये बताइए, अगर समीक्षा बीजेपी कर रही है, अभिमन्यु जी, बिल्कुल नहीं, ये अपने संगठन का अध्यक्ष बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंत्री मुख्यमंत्री मंत्रालय जब अभिमन्यु जी, भूपेश बघेल जब सीएम थे, कई सारे विभाग अपने हाथ में लिए थे, तो उस वक्त बीजेपी भी सवाल उठा सकती थी। आप सवाल उठा रहे हैं क्या भूपेश बघेल के पास जो विभाग थे वो ठीक है? कैसे सवाल उठाते?
कैसे सवाल उठाते? हमारे मंत्री पूरे थे, हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री कम थे क्या? तो कैसे सवाल उठा सकते थे? ये बात है, ये बात समझने वाली है कि अभी मंत्री कम है तो मंत्रिमंडल जो जितने भी विभाग है उनका बंटवारा बराबर से होना चाहिए, ये बात हो रही है। अगर हमारे समय मंत्री कम होते तो क्या सीएम वो विभाग सही से नहीं संभाल पा रहे हैं? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो सही नहीं संभाल पा रहे हैं कि विभाग? बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, इतने छोटे से प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम की जरूरत क्या है? अभी अरुण साहू जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, युक्ति उपकरण पे बात कर रहे हैं, खुद अपना युक्ति उपकरण क्यों नहीं करा लेते? वो इतने खर्चे में 90 सीट की हमारी विधानसभा है, उसमें 2 डिप्टी सीएम। तो ये सारी फिजूल खर्ची नहीं है। इनको यहाँ से फिजूल खर्ची दिख जाती है कि ये हो रहा है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार में दिख जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पूरे मंत्री होते, उसके बाद कितने भी विभाग मुख्यमंत्री जी के पास रहते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ आपत्ति इस वजह से है क्योंकि 3 मंत्री कम है और आपके पास जरूरत से ज्यादा विभाग है, तो सवाल होना स्वाभाविक है। तो आप क्यों नहीं बांट देते? क्यों नहीं सुचारू रूप से काम हो जाता? ये मेरे कहने का मतलब। तोमर जी मेरा प्रश्न ये है, ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 3 मंत्री कम है, बिल्कुल उस 3 मंत्री की पूर्ति कर दीजिए। कांग्रेस का बस यही सवाल है। बिल्कुल करेंगे, वो तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे। आप ये बताइए कि मुझसे पूछिए कि मोहन मरकाम जी को कितने साल बाद मंत्री बनाया था? एक मंत्री पद खाली था ना इनका, कितने साल बाद मोहन मंत्री बनाया था? पूछ लीजिए। अभी 1.5-2 साल बाद उनको मंत्री बनाया था। दूसरा इनका तर्क है कि अभी मंत्री पद खाली है, इसलिए मुख्यमंत्री पद, उस समय मंत्री पद खाली है तो उसके बाद भी 700 विभाग आपके मुख्यमंत्री रहते थे। तब आपने क्यों नहीं कहा कि भाई इतना लोड क्यों ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और भी मंत्रीगण तो उसके बाद विभाग बांट देते आप? अगर ऐसा आपका तर्क है कि मुख्यमंत्री पर ज्यादा विभाग रहने से काम नहीं होता, उस समय सारे मंत्री आपने बना दिए थे, उसके बाद भी 7-8 विभाग मुख्यमंत्री के पास थे, तो वो दे देते मंत्रियों को दे। अरे आप बताइए ना, आपकी सरकार में क्या काम हुआ था? अभी 1.5 साल में जनता को उपलब्धि हमने काम करके दिखाया है और जनता के बीच में आइए ये तर्क देना। और दूसरी बात युक्तिकरण में कांग्रेस पार्टी जो है भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कोई भी हमारे सरकार के डिप्टी सीएम हो, चाहे सारे लोग इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, जितना भ्रम कांग्रेस फैला रही है कि 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, ये कोरी झूठी वासु जी रोकना चाहूंगा, वासु जी आपको रोकना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, अगर बीजेपी समीक्षा कर रही तो क्या विपक्ष से सकारात्मक भूमिका में नहीं देख सकता? नहीं तो गलत क्या बोला? हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने जो बोला है कि ये अपनी समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल करें नहीं, लेकिन ये अपनी गलती मानते कहाँ? क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता प्रवक्ता ने माना है कि हाँ हमारे बीच कोई परेशानी है या इस बीच में बैठक हो रही है? ये तो फिर बाहर आके वही सारी बातें करते हैं। आपकी सरकार जब थी, इमरजेंसी दिवस अभिमन्यु जी, जब आपकी सरकार थी तो समीक्षा बैठक उस वक्त भी हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? बताइए आप। बिल्कुल हुआ करती थी, और उसके निष्कर्ष क्या निकला क्या नहीं निकला बाकायदा पूरे ब्रीफिंग की जाती थी मीडिया को। इस प्रकार का तो नहीं होता था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़े बड़े मुद्दे सामने हैं और क्या क्या बैठक बता रहे हैं। आप ही के नेता कह रहे हैं हुआ तो क्या आए दिन चिंतन शिविर, आए दिन मीटिंग, क्या सिर्फ नाश्ता करना? अब इनको चिंतन शिविर और समीक्षा बैठक का मायने नहीं पता अभिमन्यु जी। नहीं, चिंतन शिविर और समीक्षा बैठक का बहुत अंतर है, डिफरेंस है अभिमन्यु जी, समझिए आप। चिंतन शिविर अलग होता है, ये बैठक अलग हो रही है, उसका मतलब तो समझिए आप। जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार बताइए, मतलब ही समझने तो बैठे हैं यहाँ पे। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही कि मुख्यमंत्री के पास कई सारे विभाग हैं, विकास कार्यों में इससे कहीं ना कहीं कमी आती है, लेकिन पूर्व सीएम के पास भी विभाग रहे थे, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे मंत्री पूरे थे, विभाग थे वो अलग बात। कैसे असर पड़ता है विकास कार्यों में? देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ की सरकारों में जी कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, क्या तकनीकी कारण है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, रमन सिंह जी रहे हो, किसी तीनों कार्यकाल में रहे हो, जोगी जी रहे हो, भूपेश बघेल रहे हो, या वर्तमान में विष्णुदेव साय जी हैं। खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, ये विभाग जो है वो अक्सर मुख्यमंत्री अपने पास रखा करते हैं। और 1-2 विभाग हैं जिनको अक्सर अपने पास ही रखते हैं। भूपेश बघेल जी ने तो वित्त विभाग भी अपने पास रखा था, आपको ख्याल होगा। भूपेश बघेल जी ने वित्त विभाग भी अपने पास रखा था, वो बजट पेश करते थे। तो ये अपने विवेक के अनुसार वो काम करते हैं। और जहां तक बैठकों का सवाल है, समीक्षा का सवाल है, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है। और मैं जहां तक देखते आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा जैसी है, नियमित बैठकें लेते हैं, निर्धारित निश्चित अंतराल में आप देखेंगे तो उनकी बैठकें होती हैं। आप अगर तारीख लिख लें आज की और अगली बैठक पे आप देखेंगे तो तारीख से आपको समझ आ जाएगा कितने अंतराल के दौर में भारतीय जनता पार्टी ये बैठकें करते रहती है।
और चुनाव के पहले थोड़ी तेजी आती है बैठकों में जी, समीक्षाओं में थोड़ी तेजी आ जाती है। और अभी की जो बैठक हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां, अभी विषम स्थितियां जो है, मंत्री नहीं बन पाए हैं, संगठन का काम नहीं हो पाया है, इसलिए जो है विशेष इसलिए मान रहा हूं मैं कि इसमें जो है विधायकों के कार्यों की समीक्षा हो रही है, विधायकों के कार्यों की समीक्षा हो रही है, मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा हो रही है। कुछ विधायक अच्छा काम कर रहे होंगे, हो सकता है उनको मंत्री पद के लिए चुन लिया जाए, और जो मंत्री पद में कुछ ठीक नहीं हो रहा है अगर परफॉर्मेंस, उसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह की जो कवायदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार चलते रहती है, और कांग्रेस में भी ये होती थी, लेकिन उनकी नियमित अंतराल जो है वो नहीं होता। उनके यहाँ भी समीक्षा बैठकें बहुत व्यापक रूप से होती है कांग्रेस में, लेकिन उसमें नियमित जो है गैप नहीं होता। कहीं ना कहीं जब भी उनको जरूरत होती है तब वो समीक्षा बैठकें होती हैं, उसके अनुसार वो अपना निर्णय लेते हैं। जी, बासु जी के पास जाएंगे। बासु जी, संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत जमीनी स्तर पर कितने ठोस कार्यक्रम किए गए हैं, कितने कार्य हुए हैं क्या, या फिर ये संकल्प से सिद्धि अभियान सिर्फ प्रचार तक सीमित है? नहीं, तोमर जी देखिए, हमारा लगातार मोदी सरकार के 11 साल पूरे में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे मंडल स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक लेके बूथों तक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो लगातार मोदी सरकार की योजना है और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। हमारे कार्यकर्ता धरातल तक लोगों को जाके बता रहे हैं, जहाँ कमियां लग रही है उसको बता भी रहे हैं, और हमारे मंत्रीगण हो चाहे विधायकगण हो, जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं लगातार। तो लगातार काम चल रहा है, और अभी भी 29 जून तक भी कई सारे कार्यक्रम हैं, वो भी निश्चित रूप से सारे विधायकगण, मंत्रीगण और सारे कार्यकर्ता लोग मिलजुल कर उसको पूरा करेंगे। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी। अभिमन्यु जी, क्या कांग्रेस सिर्फ सरकार की आलोचना तक सीमित रह गई, या फिर कांग्रेस के पास कोई ठोस जन जुड़ाव कार्यक्रम भी है? देखिए, हमारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हम सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं। अभी जो कह रहे थे कि जैसे सारे विभाग अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे संभाल रहे हैं, तो खनिज विभाग की बात मैं बता भी रहा था। मैं स्वयं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, यहाँ पहली बार गोली चल गई जो रेत उत्खनन के मामले को लेकर के। छत्तीसगढ़ में आज तक पहली बार इस प्रकार की बात हुई है। मध्य प्रदेश से आए हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग, छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रभारी इसमें मुख्य आरोपी है। उसके अलावा जो प्रदेश भर में खनन में चल रहा है मामला, कहीं खंबे से पीट कर मारा जा रहा है, पत्रकारों को दौड़ा करके मारा गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक आरक्षक को ट्रैक्टर द्वारा कुचल दिया गया। तो ये सारा किसका विभाग है? माइनिंग विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास ही है। उसके बाद ये बोलेंगे बासु शर्मा जी की सुशासन चल रहा है बड़ा। तो ऐसा सुशासन जो है आपके भाषणों में हो सकता है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो भुगत रही है, और आपके कुशासन को 1-1.5 साल से देख रही है। तो ये कि शिक्षा विभाग की बात मैंने बता दी, उसके अलावा माइनिंग विभाग की बात मैंने बता दी। अब आते हैं शराब का विभाग, ये भी मुख्यमंत्री साय जी का विभाग है। आज पूरे प्रदेश भर में कोचिए किस प्रकार से एक्टिव है सब देख रहे हैं। उसके अलावा शराब से किस प्रकार से लगातार दुकान पे दुकान खोली जा रही है वो देख रहे हैं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दुकानें खोली जा रही हैं। तो ये इनकी नीति है और ये इनका सुशासन है। तो उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके बाद भी अगर बोलते हैं कि नहीं सब कुछ बढ़िया साए चल रहा है, तो इनको भाई पता नहीं कौन सा चश्मा लगाते हैं। जी बिल्कुल, बासु जी से जान लेते हैं। बासु जी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं खनिज को लेकर, लगातार खनन माफिया सक्रिय है, एक आरक्षक की जान जाती है, खंबे से बांधकर कहीं पीटा जा रहा है, कैसा सुशासन है? कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए तोमर जी, ये माफिया राज जो पनपा ना पिछले कांग्रेस के 5 साल में पनपा, निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं। चुप हो जाइए, आपके बात सुना मैं चुप हो जाइए। अरे 2 मिनट रुक जाओ, फिर कांग्रेस का भी कई सारे लोग का नाम ले दूंगा। अरे कई सारे लोग का कांग्रेस का भी नाम ले दूंगा, चुप रहो थोड़ी देर। अभिमन्यु, अरे चुपचाप रहिए आप थोड़ी देर। देखिए तोमर जी, ऐसा है कि कांग्रेस के सरकार में अपनी जुबान संभाल कर रखो, चुपचाप रहिए, अपने घर में बात करने। अरे अभिमन्यु जी, आप बीच में क्यों टोका टोकी कर रहे हो? बीच में क्यों टोका टोकी कर रहे हो? आपके बीच में बोला नहीं तो थोड़ा साहस तो रख लो सुनने का, साहस रखो ना सुनने का, तमीज से आप बात करो, साहस रखो सुनने का। भैया साहस रखो सुनने का, पहले सुन लीजिए। बीच में क्यों टोक रहे हो? बीच में क्यों टोक रहे हो? बीच में क्यों टोक रहे हो भाई? बीच में क्यों टोक रहे हो आप? मैं तो नहीं टोका आपके बीच में। अरे बीच में आपने नहीं टोका ना, साहस रखो ना सुनने का अभिमन्यु जी। अरे सुनने का साहस रखो, उसके बाद बात करो। सुनने का आदत नहीं है, यही तो दिक्कत है कांग्रेस के साथ। फिर चर्चा करेंगे इस पर, समय का अभाव, आज रोकना चाहूंगा आपको। बासु जी हमारे साथ जुड़े, अभिमन्यु जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति और आने वाले अभियानों की रणनीति पर मंथन हुआ, लेकिन कांग्रेस इसे सरकार की विफलताओं का आईना बता रही है, वहीं बीजेपी इसे समीक्षा बैठक कह रही है। अब देखना होगा कि इस समीक्षा से क्या वास्तव में कोई ठोस बदलाव जमीनी स्तर पर उतरता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।